पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फर्ज है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ऑलवेज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, तो इस पे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसको हमें यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए। हम इसे फोर्स लगाएंगे और ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो फोर्स और डिस्टेंस क्या होता है? वर्क। मींस कि हमें वर्क करना पड़ेगा किस पे? चार्ज पे। हम जो वर्क करके उसको यहां से यहां पर लाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम छोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। सिंपल एग्जांपल है, जैसे मार्कर है, इसको मैं फोर्स लगा के यहाँ हाइट पे ले जाता हूँ। अब मैंने इस पे जो फोर्स लगाई, इसने डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने ये वर्क हो गया। फोर्स और डिस्टेंस वर्क होता है। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वर्क हो गया। अब जो वर्क किया है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इसको भी जैसे हम यहाँ से छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसमें यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने किया क्या? वर्क किया चार्ज पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये में पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट्स अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और ये इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने फोर्स लगाई, इसने डिस्टेंस कवर किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, और वर्क किस पे हुआ? चार्ज पे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के दो पॉइंट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। होप कि समझ आ गई होगी सबको। अब इसके यूनिट्स, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, वी वोल्ट, और वोल्ट वर्क डन होता है जूल में, चार्ज होता है कूलम में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होंगे जूल पर कूलम, वोल्ट। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, वी वोल्ट which is equal to joule per coulomb. Its dimensions are m l square t power minus 3 a power minus 1. ये मैं लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अगेन कि ये हमने ड्राइव कैसे किया। ऑलरेडी एक मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके बाद डेरिवेशन। अच्छा, डेरिवेशन से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स के change in potential with respect to distance. Potential gradient means हमारे पास डेल वी ओवर डेल वी ओवर डेल आर, या सिंपल आर भी लिख सकते हैं, डेल आर लिखना चाहिए। ये वाज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जैसे मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस with respect to or distance, with respect to distance। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस में चेंज टाइम के लिहाज से वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस में स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी होता है। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल, ये v हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड के लिए यहाँ पे अगर हम एरो लगा देंगे तो ये वेलोसिटी नहीं लगाएंगे तो स्पीड है। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हमारे पास डेल वी क्या है? दो पॉइंट्स के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेल वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस, और हमारे पास डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा?
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए। अब इसके डेरिवेशन हम इसको प्रूव करना है। लेट्स फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस डेल वी बाय डेल आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है। नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव किए, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव थी और हम नेगेटिव से पॉजिटिव मूव किए पॉजिटिव चार्ज को लेकर, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर वर्क की जगह पे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्यू नॉट अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स हो जाएगा ई क्यू नॉट। फोर्स की जगह हमने ई क्यू नॉट लिख दिया और ये डेल आर और क्यू नॉट एज इट इज आ जाएंगे। ये क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे ई डेल आर माइनस और इधर डेल वी, ये एज इट इज आ गया। अब यहां पर ये नेगेटिव साइन भी आएगा, डेल आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइडें चेंज कर लें। नेगेटिव साइन दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन से शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया रिलेशन डेल वी बाय डेल आर। डेल वी बाय डेल आर हमारे पास होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये हमारे पास इक्वल आया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और नेगेटिव साइन में तो हियर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, डेल वी बाय डेल आर is the potential gradient. Negative sign. Negative sign means that the potential decreases in the direction of the electric field. यहाँ नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जाएगी। जैसे ये मार्कर है, अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, और अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड के साथ है इसके पास एनर्जी कम हो रही है। तो हम फील्ड के साथ जा रहे हैं तो एनर्जी कम होगी, अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे तो यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ रही है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसके यूनिट्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे वोल्ट पर मीटर। इसकी डायमेंशंस एम एल टी पावर माइनस क्यूब ए पावर -1। अब ये यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास डेल वी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो हम वर्क की जगह पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो इस एफ की जगह पर हमने एम ए डी और क्यू एज इट इज आ जाएंगे। अब ए हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए की जगह पे वी बाई टी आ जाएगा, एम एज इट इज, डी एज इट इज और क्यू एज इट इज आ जाएगा। अब वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ वेलोसिटी की जगह पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, एम और टी अपनी जगह पे है, और ये डी और क्यू भी, अच्छा डी भी अपनी जगह पे, और क्यू हमारे पास होता है करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये टी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू हमारे पास आ जाएगा आई टी। तो यहाँ क्यू की जगह पे हमने आई टी लिख दिया। अब नीचे 3 टी है तो टी क्यूब, आई ऊपर एम और 2 डी है तो डी का स्क्वायर। अब डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, और यहां पर हमारे पास ये एम मैस है कैपिटल एम, डी डिस्टेंस है, एल टी टाइम है तो कैपिटल टी, आई करंट है तो कैपिटल ए। तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो -3, ये ऊपर जाएगा तो -1, बाकी ये इसके तो ऐसे। तो इसकी डायमेंशन आ गई है वोल्ट की, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1। दैट्स ऑल।